मॉर्निंग बच्चों, आप लोगों को कार्तीय तल के बारे में पढ़ाया जा रहा है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कार्तीय तल में स्थित किन्हीं 3 बिंदुओं से घिरे हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना बताया। अब इस नए वीडियो में कार्तीय तल में ही स्थित किसी समतल में ही स्थित 3 बिंदु जैसे हैं x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 हैं। अब ये 3 बिंदु एक सीध में होंगे, उसके लिए क्या प्रतिबंध होता है? तो एक प्रतिबंध यही है कि तीनों बिंदु एक सीध में तभी हो सकते हैं जब इन तीनों बिंदुओं से निर्मित, इन तीनों बिंदुओं से घिरा हुआ जो त्रिभुज होगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि शून्य होगा तो जान लो तीनों लाइनें एक सीध में हैं। अगर जो ये तीनों लाइनें एक सीध में ना होकर के तीनों बिंदु एक सीध में ना होकर के कहीं अन्यत्र हैं, तो फिर जो है इन तीनों बिंदुओं को मिलाने से कोई ना कोई आकृति घिर ही जाएगी, कोई ना कोई क्षेत्र घिर ही जाएगा। तो उसका जब क्षेत्र घिर जाएगा तो उसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो इसके लिए प्रतिबंध यही है कि तीनों बिंदु समरेख तभी होंगे, समरेख मतलब एक ही सीध में तभी होंगे जब इनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो। तो इसके लिए प्रतिबंध क्या होता है? समरेख होने का प्रतिबंध। समरेख या संरेख होने का प्रतिबंध काफी हद तक वही है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला फार्मूला ही है। समरेख होने का प्रतिबंध ये है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। ये हो जाएगा कंडीशन कोलिनियर होने के, 3 बिंदु कोलिनियर होने के कंडीशन है ये। अब इसी फार्मूले पर आधारित मैंने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन ये है कि k का मान ज्ञात करो यदि बिंदु 7 माइनस 2 5 1 तथा 3 k संरेख हैं। अब चूंकि ये तीनों बिंदु संरेख हैं तो इसलिए ये प्रतिबंध को फॉलो करेंगे। जो संरेख होने का जो प्रतिबंध होता है उस प्रतिबंध को फॉलो करेंगे। तो इसको हम मान लेते हैं फार्मूले में ही ये बिंदु हो जाएगा x1 y1 हो जाएगा। दूसरे बिंदु को मान लें x2 y2 और तीसरा बिंदु क्या मान लें? x3 y3 मान लेते हैं। तो संरेख होने का जो प्रतिबंध है, इसी प्रतिबंध में अब चूंकि तीनों बिंदु संरेख हैं इसलिए इसी प्रतिबंध में ये जो है निर्देशांक रख देंगे। तो x1 के स्थान पर आपके पास क्या है? 7 है, 7। y2 के स्थान पर क्या है? 1 है, 1 रख देंगे माइनस। y3 के स्थान पर क्या है? k है, k लिख देंगे प्लस। ठीक, वैल्यू सबकी रख दें। इसी प्रकार से x2 की वैल्यू क्या है? x2 की वैल्यू है 5 रख देंगे। y3 की वैल्यू क्या है? k रख देंगे माइनस। y1 की वैल्यू है -2 है, ध्यान रखना है y1 की वैल्यू क्या है? -2। और यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास पहले से ही माइनस है सूत्र में, तो दोनों माइनसों का टकराव हो जाएगा। तो क्या है? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? चाहे या तो आप निशान लगा करके भी लगा सकते हैं, ऐसे यहाँ पर बाहर मंझला कोष्ठक लगा लें, अंदर ये माइनस का है, y1 का निशान क्या है? y1 की वैल्यू है -2, तो -2 ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ब्रैकेट में इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका फार्मूले का माइनस, और जो है y1 की वैल्यू भी माइनस थी, तो दोनों निशान एक साथ पढ़ रहे थे इसलिए इसको हम ब्रैकेट में रख लिए। प्लस x3 की जगह पर वैल्यू क्या है? 3 है, x3 की वैल्यू है 3 और y1 की वैल्यू क्या है? -2 माइनस y2 की वैल्यू है 1। तो सावधानी पूर्वक हमें सबकी वैल्यू रख लेनी होगी। x1 की वैल्यू क्या है? 7 है, एक बार चेक कर लेते हैं। y2 की वैल्यू है 1, y3 की वैल्यू है k। ठीक, आगे बढ़ें। प्लस
x2 की वैल्यू क्या है 5, x2 की वैल्यू है 5 और y3 की वैल्यू है k, माइनस फॉर्मूले में माइनस लगा लेंगे। y1 की वैल्यू है माइनस का 2 ब्रैकेट बंद, प्लस x3 की वैल्यू है 3, y1 की वैल्यू है माइनस 2, माइनस y2 की वैल्यू है 1 बराबर 0। एक बार सावधानी पूर्वक मैंने मिलान कर लिया। अब इसमें हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें तो फिलहाल संख्या में से अक्षर तो घटाया नहीं जा सकता है, तो उसको फिलहाल इसी प्रकार से लिखा रहने देंगे। 7 इंटू 1 माइनस के, और इधर थोड़ा सिंप्लीफाई करें, अंदर 5 के माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3 इंटू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों के निशान सेम है। ये इसका भी निशान माइनस है, इसका भी निशान माइनस है। दोनों अक्षरों के, दोनों संख्याओं के निशान सेम होने पर दोनों ऐड हो जाएंगे। तो -2 में -1 ऐड करेंगे, -3 हो जाएगा। निशान हमेशा बड़ी संख्या का लगाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर आपको ब्रैकेट खोलना होगा, ब्रैकेट खोलेंगे तभी तो आप इसको आगे सरल कर पाएंगे। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जा 7, 7 से ब्रैकेट खोलेंगे, 7 एकम 7 माइनस 7 की गुणा k से भी करनी होगी क्योंकि 7 जो है दोनों के बाहर है। तो ये नहीं कि 7 की गुणा 1 से कर दिया, 7 की गुणा k से नहीं किया तो गलत हो जाएगा। पूरे के बाहर है ये 7, तो 7 से पूरे अंदर ब्रैकेट में प्रत्येक पद को गुणा करनी होगी। तो 7 एकम 7 माइनस 7k प्लस 5 की गुणा कैसे करेंगे, 5k प्लस प्लस प्लस, निशानों का विशेष ध्यान रखना है। प्लस है तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन माइनस होता तो अंदर प्रत्येक पद के निशान बदल जाते, प्लस प्लस प्लस। फिलहाल सावधानी के लिए हम निशानों की भी गुणा करते दिखा रहे हैं, प्लस प्लस प्लस। 5 की गुणा 2 से करेंगे, 5 दूनी 10। अब यहाँ पर संख्याओं की गुणा करने से पहले उनके निशानों की हमें गुणा कर लेनी होगी। प्लस का है 3 और ये 3 जो है माइनस का आपका, तो प्लस माइनस, माइनस विपरीत निशान है तो विपरीत निशानों की गुणा क्या हो जाएगी, माइनस 3 त्रिका 9 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, सजाती पदों को एक पास रख लीजिए। तो देखो सजाती पद तो आप लोग जानते हैं, एक टाइप के पद, चर वाले पद एक पास रख लो और अचर वाले पद एक पास रख लो, क्योंकि चर में अचर तो जुड़ेगा नहीं। तो सजाती पद देखो, ये वाला पद और ये वाला पद सजाती पद है, इनको एक पास रख लो। -7k प्लस का 5k एक पास रख लो। और ये अचर पद हैं जैसे 7 है ना, 10 और 9 ये अचर पद हैं, इनको एक पास रख लो। ये प्लस का 7 है तो यहाँ प्लस का ही 7 रहेगा, ये नहीं कि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर दें, क्योंकि आप पक्षांतर तो कर नहीं रहे हैं, इस पक्ष से दूसरे पक्ष में तो ले नहीं जा रहे हैं किसी संख्या को, सिर्फ थोड़ा बहुत इधर उधर खिसका रहे हैं। तो प्लस का 7 है तो प्लस का ही 7 यहाँ पर लिखेंगे, ये नहीं कि यहाँ से उठा करके यहाँ ले आए तो आपके दिमाग में आ गया कि मैंने पक्षांतर कर दिया। पक्षांतर तब होता है जब बराबर के इस पार से कोई चीज़ उस पार जाती है या उस पार से कोई चीज़ इस पार आती है। तो 7 का प्लस का है तो प्लस का 7 लिख देंगे, प्लस का 10 है प्लस का 10 लिख देंगे, माइनस का 9 है माइनस का 9 लिख देंगे बराबर 0। अब देखो सजाती पदों में ही जोड़ घटाना, जो भी संक्रिया होनी है जोड़ घटाने का काम सजाती पद ही आपस में जुड़ेंगे घटेंगे। अब देखो ये दोनों सजाती पद हैं तो इनको जोड़ घटा सकते हैं, तो ये जुड़ेंगे कि घटेंगे, ये निशान विपरीत है तो घटेंगे। स्पष्ट है कि दोनों के निशान विपरीत हैं तो ये घटेंगे। ये माइनस का 7 है 7k है, ये प्लस का 5k है तो घट जाएंगे। तो 7 में से 5 जाएगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, 7 में से 5 जाएगा 2k, लेकिन निशान आपको मैंने बताया बड़ी संख्या का रखना है माइनस। अब इधर क्या हो जाएगा, ये प्लस का 7 है, ये प्लस का 10 है, दो पदों को लेकर के चले इकट्ठा ना कर पाए। तो प्लस का 7 दो संख्याओं को, जैसे 2 से अधिक संख्या है तो दो संख्याओं को जोड़ घटा करके सरल करिए। प्लस का 7 प्लस का 10 दोनों के निशान सेम है, ऐड हो जाएंगे, प्लस का 17 हो जाएगा, माइनस का 9 बराबर 0। -2k उतार लें फिलहाल, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। और अब ये प्लस का 17 है और इधर कितना है, माइनस का 9 है, निशान विपरीत हैं
तो घट जाएंगे। और लेकिन निशान आपका किसको लगाना है? प्लस का ही लगाना होगा, क्योंकि 17 बड़ी संख्या है तो 17 का निशान प्लस है। तो 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 9 8 17 होता तो 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8 बराबर 0। अभी इसमें से आपको k का मान निकालना है, तो k वाला पद जो है आपको लेफ्ट साइड में ही रख लीजिए, जिसका मान निकालना है। तो इसको लेफ्ट साइड में ही लिखा रहने दीजिए, -2k इज इक्वल टू, और ये पद को उठा करके उधर ले जाएंगे, तो इधर प्लस का 8 है, इधर से उधर उठा करके दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। अब चूंकि दोनों पक्ष में ये एक ही पद माना जाएगा, यहाँ पर आप लोग कभी भी गलती मत करना कि ये 2 पद हैं, क्योंकि इसके बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, तो एक ही पद माना जाएगा। पद प्लस माइनस से पद बदलते हैं, तो एक पद इधर है, एक पद इधर है। जब दोनों तरफ एक एक पद हैं तो ये माइनस माइनस आप काट सकते हैं। दोनों तरफ अगर जो माइनस दिखाई पड़ रहा है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब के बराबर क्या हो जाएगा? ये 2 इधर गुणे में है, तो इधर से जो चीज़ हम दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, जो चीज़ इधर गुणे में होगी वो दूसरी तरफ क्या भाग में जाएगी। 8/2, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, के बराबर 4। यही हो जाएगा, के की वैल्यू हो जाएगी।